हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 प्लेन ज्योमेट्री। तो अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मूव करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की ओर जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट पोर्शन है वो शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरम है यानी थ्योरम 8.2.1, ठीक है, उस थ्योरम को हम लोग 8.2.1 ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो देखिए थ्योरम में क्या कहा गया है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स बेस इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो कुछ ऐसा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स बेस इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, मतलब ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे हम लोग, उसका जो किसी भी एंगल का, सपोज़ कोई भी एक एंगल पकड़ लेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर यानी जो एंगल को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल का बाइसेक्टर होगा कि जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और अगर किसी साइड का हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर तब क्या होगा, वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या जा रहा है, एंगल का। ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स बेस, और वो जो बाइसेक्टर है वो उसके बेस को क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में, द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। ट्राइंगल का जो बचा हुआ दो अपोजिट साइड्स है उनके रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए आप। सपोज़ मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब हम क्या करेंगे, ये जो A है ये हमारा एपेक्स है। ठीक है, तो उसका बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज़ नाम दे देते हैं उसका AX। ठीक है, क्या नाम है उसका, AX। अभी हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि द बाइसेक्टर डिवाइड्स द बेस। बेस कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये वाला है बेस। बेस को उसने कौन से पार्ट में डिवाइड किया, BX और XC, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये BX और XC का जो रेशियो है वो किसके बराबर दिखाना है हम लोगों को, AB और AC के रेशियो के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको इसको प्रोड्यूस करना है और इसके साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ये दोनों पैरेलल है, हालांकि थोड़ा यहाँ पे पैरेलल ना भी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह थोड़ा कम छोड़ दिया था। तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, C, और इसका नाम सपोज़ हम लोग E दे देते हैं। ठीक है, E। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग लिखेंगे कि हमने क्या पकड़ा है और क्या कंस्ट्रक्शन किया है और हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, लेट ABC be a triangle in which AX is the bisector of वर्टिकल जो ऊपर रहता है। ठीक है, एकदम ऊपर वर्टिकल एंगल का नाम क्या है, वर्टिकल एंगल A। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव BX इज टू XC, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग दोनों का, किसके बराबर, AB इज टू AC। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अभी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा
ड्रॉ किया है वो चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया, सी ए एक्स के साथ पैरेलल करके हमने एक सी साइड ड्रॉ किया, जो कि ए बी को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो उसके साथ मीट करेगा कौन से पॉइंट में, ई पॉइंट में। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए एक्स, okay, so that it meets the extended AB। AB को जब हमने एक्सटेंड किया इसलिए इसको लिखा है एक्सटेंडेड AB एट कौन से पॉइंट में मीट करता है, एट ई में जाके मीट करता है। ओके, अभी हम लोग प्रूफ शुरू कर सकते हैं। कुछ बचा है क्या, नहीं, कुछ भी बचा नहीं है। प्रूफ हम लोग शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हाथ में जो क्लू है वो है कि x इज़ पैरेलल टू सी ई। लिखेंगे हेयर ax पैरेलल टू c, और ट्रांसवर्सल पकड़ लेते हैं BE को, ठीक है, BE। इसको आप BE भी कह सकते हो, या फिर आप इसको BAE भी कह सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे BAE, ठीक है, BAE ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किस चीज़ को कहते हैं, ट्रांसवर्सल यानी एक ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा है, ये है हमारा दो पैरेलल साइड्स, और ये रहा हमारा ट्रांसवर्सल BAE, ओके, और ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा c। तो देखिए ये जो दोनों एंगल है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल BEC, या फिर आप AEC भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग AEC, इसको देंगे नंबर 1, और ब्रैकेट में इसका कारण भी लिखेंगे किस लिए ये दोनों इक्वल हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी नेक्स्ट जो है वो है, देखिए ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, और साथ ही साथ x पैरेलल टू EC, ओके। और देखिए बीच में जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ऐसी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हम लोग लिख देते हैं, अभी लिखेंगे अगेन AX पैरेलल टू EC, AC ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, एंगल XAC इज इक्वल टू एंगल ACE, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2, ओके। अभी देखिए हमें दिया गया है कि AX इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर ये जो देखिए ये रहा हमारा एंगल BAX, और AX जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो क्या होगा ऐसा होने से, ये दोनों एंगल BAX और ये वाला C है, तो BAX किसके साथ इक्वल हो जाएगा, XAC के साथ। ये थोड़ा मैं नीटली ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए अच्छे से। ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, और ये है हमारा C, और ये है X। आप डायग्राम से देख भी सकते हो। और ये जो AX है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। BAX और XAC
ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इसने इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम लिख देंगे यहाँ से देयरफॉर एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल XAC। इसको देंगे नंबर 3। अभी इन तीनों को मिला के हमें कुछ कॉमन चीज़ जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट 1 और 3 में आप गौर कीजिए कि BAX इज इक्वल टू AEC, फिर से क्या है नंबर 3 में BAX इज इक्वल टू XAC। ओके, तो इन दोनों चीज़ को अगर आप रफली यहाँ पे थोड़ा करके लिख लेंगे तो देखिए क्या होता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स AEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XAC। AEC इज इक्वल टू XAC। अभी इस चीज़ को पकड़ के आप नंबर 2 में देखिए कि XAC किसके साथ इक्वल है, ACE के साथ। किसके साथ, ACE के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, AEC तो अपने जगह पे ही रहेगा और XAC के जगह पे आप लोग ACE को लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला हमें, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE, ये चीज़ मिला। तो आप अभी देखिए जो AEC है वो कहाँ पे है, AEC यहाँ पे है। ओके, एंड ACE कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, तो ACE और AEC दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल AEC में। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा, एक थ्योरम हमें पता है कि द साइड्स इक्वल टू द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखिए ACE के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AE, और AEC के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AC। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देते हैं AEC के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AC, और ACE के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AE। लिख देते हैं, किस लिए लिख देते हैं यहाँ पे, साइड्स इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया ये चीज़। इसको देते थे हम लोग नंबर 4। अभी देखिए नाउ सिंस इन, नाम देते हैं इसका ABCE। ठीक है, इन ABCE, ये असल में ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC, हालांकि यहाँ पे 4 पॉइंट है लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल है। देखिए इसका शेप देखिए आप, ABCE वी हैव ABC में क्या है, देखिए AX इज़ पैरेलल टू EC। और आपको ये चीज़ क्लास 10th के जनरल मैथमेटिक्स में मिला होगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दोनों साइड के जो मिड पॉइंट्स है, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन अगर पैरेलल हो थर्ड साइड के साथ, तो वो जो 2 साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। यानी उनका रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसी के तहत हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर BX इज टू XC इज इक्वल टू BA इज टू AE। तो देखिए लगभग हम लोग आ चुके हैं हमारे प्रूफ की तरफ। BX इज टू XC ये निकल गया और AB भी निकल गया। BA और AB दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे AE है, लेकिन हमें चाहिए कि AC। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 में क्या निकाल के रखा है, AE इज इक्वल टू AC लिख के रखा है। तो उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इज टू AC। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 4, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो थियरम 8.2.1 वो प्रूव्ड हो गया है। अभी हम करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये जो पार्ट है अभी
8.1 के बाद एक्सरसाइज 8.1 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट एग्जांपल। अभी हमने कुछ देर पहले थ्योरम किया, अभी उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स जो है वो हम करना शुरू करेंगे। तो चैप्टर में जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सॉल्व्ड है, एग्जांपल 8.2.1 जो आपको पेज नंबर 304 में मिलेगा, वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कोई भी एक ट्राइंगल है ABC और उसमें एक साइड है AC इज इक्वल टू कितना 4.8 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। दूसरा एक साइड है AB जिसका मेजरमेंट है 7.2 सेंटीमीटर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट्स BC एट X। इंटरनल बाइसेक्टर और बाइसेक्टर दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इंटरनल मतलब जो ट्राइंगल के अंदर होता है वही। और तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर को हम लोग बाइसेक्टर ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर क्या ही सब बात हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट्स BC एट X इफ़ BX इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले ये रहा हमारा तो अभी ये रहा हमारा ट्राइंगल। सपोज़ इसका नाम दे देते हैं हम लोग A। सपोज़ नहीं क्योंकि ये तो पूरा कंफर्म ही है क्योंकि एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। ओके, अभी हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर, इसका नाम क्या है AX। कर दिया ड्रॉ। और वो कहाँ पे टच कर रहा है BC यानी बेस में, कौन से पॉइंट में X में, ठीक है। इंटरसेक्ट किसको कर रहा है BC को। अभी दिया गया है BX इजिकल टू क्या दिया गया है 1.5 और हमें निकालना क्या है BC निकालना है यानी पूरा निकालना है। ओके, तो हम लोग करना शुरू करेंगे अभी सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सिंस AX is the internal bisector of angle, कौन सा एंगल, एंगल A, ठीक है। एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाला। तो देयरफॉर हमें थ्योरम 8.2.1 जो हमने कुछ देर पहले किया था उसके अनुसार क्या होगा, देयरफॉर BX is to XC is equal to AB is to AC। तो एग्ज़ाम में आप क्या कीजिएगा, उस थ्योरम जो है उसको पूरा लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ थ्योरम बाय थ्योरम 8.2.1। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको लिख पाएंगे इस तरह से BX बाई XC इज इक्वल टू AB बाई AC, ठीक है। अभी ये करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग ये जो हमारा जो BC है, BC को कैसे निकाल पाएंगे, BX प्लस XC करने से ही हम लोग निकाल पाएंगे। BX तो हमारे पास है ही, हमें क्या चाहिए XC चाहिए। तो इसको XC को कैसे निकालेंगे, ये देखिए XC है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग। XC ऊपर BX नीचे, यहाँ पे AC ऊपर AB नीचे, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड का। अभी XC इजिकल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC और BX दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, AC इंटू BX डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 4.8 और BX का वैल्यू कितना है 1.5 और AB का वैल्यू कितना है 7.2। ओके, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग XC इजिकल टू, देखिए 48 का पॉइंट हटा देंगे हम लोग, 15 का भी पॉइंट हटा देंगे और 1.5 का भी पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 15। इसका भी क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पे 1 प्लेस, ये जो डेसिमल था यहाँ पे 4.8 में, वो कितने प्लेस आ गया था, 1 प्लेस आ गया था, और यहाँ पे भी 1 प्लेस आ गया था। तो नीचे क्या करेंगे हम लोग 2 10 इंटू देंगे यानी 100, ठीक है। और
इसके क्या था, इसका भी सेम 1 प्लेस आगे डेसिमल था, इसलिए ऊपर क्या करेंगे हम लोग 10 मल्टीप्लाई देंगे 1 के साथ x0 किसके लिए, एक प्लेस के लिए। अगर ये 2 प्लेस आगे होता तो हम लोग ऊपर 100 से मल्टीप्लाई देते। ओके, तो ये बेसिक मैथ्स है। अभी 10 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 48 × 15 और 72 × 10। अभी कैंसिलेशन कर लेते हैं हम लोग। 5 2 10, 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 3 1 3, 3 2 6 और 3 4 12। अभी 24 कैंसिल, तो आंसर क्या बचा 1 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे देयरफॉर हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। BC इक्वल टू क्या होगा, BX प्लस XC। BX का वैल्यू कितना है 1.5 और XC का वैल्यू कितना है 1, दोनों को प्लस करने से 2.5 सेंटीमीटर। तो यही था हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल की ओर, जिस एग्जाम्पल 8.2.2 जो कि पेज नंबर 305 में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। AD इज़ ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। मीडियन क्या चीज़ होता है, मीडियन यानी सपोज़ ये हमारा ट्राइंगल है, सपोज़ ये रहा हमारा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के एपेक्स से इसके बेस में जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे वो कहते हैं हम लोग मीडियन। और ये मीडियन क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो AD जो है वो ABC ट्राइंगल का मीडियन है। एंड इंटरनल बाइसेक्टर तो पता ही होगा आपको, जो अंदर रहता है बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर, of angle ADV and ADC intersect AV and SC at E and F respectively, show that EF is parallel to BC। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होगा तभी जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल का नाम है ABC। अब इसका मीडियन ड्रॉ करते हैं AD है इसका मीडियन। अभी ADB का यानी ये जो एंगल है इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये वाला, इसका नाम क्या दिया गया है D। ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है इसका नाम दिया गया है, और अच्छा ये AB को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, E पॉइंट में, तो इसका नाम होगा DE। और जो ADC का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो AC को इंटरसेक्ट करता है F में, तो ये होगा DF। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है EF इज़ पैरेलल टू BC। कैसे, तो इस चीज़ को हम लोग किस तरह से प्रूफ करके दिखा पाएंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यूज़ करना होगा द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो उसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर सपोज़ ये वाला है एक हमारा ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, और इसके सपोज़ ये जो AB साइड है उसका मिड पॉइंट E और इसका मिड पॉइंट F, और इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बना है EF, अगर ये दोनों EF और BC जो है वो अगर आपस में पैरेलल हो गए तो हम लोग क्या लिख पाएंगे कि AE/EB इज इक्वल टू F/SC, यानी ये जो साइड्स हो जाएंगे ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शन हो जाएंगे। और उसका ठीक जो ऑपोजिट जो थ्योरम है यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमको पहले से दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ये साइड्स पहले से ही ऐसे प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये जो दोनों साइड्स हैं यानी EF और BC वो दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, ये हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम हम यूज़ करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो AD है वो ABC का मीडियन है, और इंटरनल बाइसेक्टर है कौन सा ADV का और ADC
सी का। तो पहले हम लिखेंगे सिंस DF is the internal bisector of एंगल का नाम क्या है ADC। तो देयरफॉर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थियोरम 8.2.1 उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, CF is to FA is equal to DC is to AD। इसको देंगे नंबर 1। अभी देखिए अगेन DE is the internal bisector of angle ADB। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर BE is to EA is equal to BD is to AD। इसको देंगे हम लोग नंबर 2, ठीक है। बट एक चीज़ देखिए आप कि सिंस, बट नहीं लिखेंगे, सिंस AD is the मीडियन ऑफ, किसका मीडियन है, ट्राइंगल ABC। तो मीडियन क्या करता है, मैंने बोला था आपको, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा अब आप उसको क्या कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये जो AD मीडियन है वो किसके ऊपर है, BC के ऊपर। तो BC का 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा, देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख पाएंगे इससे कि ये जो है, देखिए ये जो पार्ट AD इज टू DC जो है उसका, ये जो DC है, DC की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, BD को लिख पाएंगे। उसको दे देंगे हम लोग कितना पार्ट, 3 नंबर। और अभी 1, 2 और 3 को यूज़ करते हुए हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिए अगर ये जो चीज़ है AD इज टू BD, ये अगर हम लोग 1 में बिठाएंगे तो देखिए 1 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए DC इज टू AD, AD इज टू DC, एक ही बात है, ठीक है। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, ये किसके साथ इक्वल है, AD इज टू BD के साथ, ठीक है। तो 3 नंबर का यूज़ 1 नंबर में होगा, और वो 3 नंबर का यूज़ जब 1 नंबर में हो जाएगा तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, DC की जगह पे BD हो जाएगा, यानी BD इज टू AD। तो BD इज टू AD, BD इज टू दोनों 1 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और दोनों का जब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर यूजिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिला कि CF इज टू FA इज इक्वल टू BE इज टू EA, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, CF इज टू FA एंड BE इज टू EA। देखिए ये जो ट्राइंगल है इसका क्या हो गया, जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो CF इज टू FA और BE इज टू EA, मतलब इसके जो 2 साइड्स हैं वो दोनों क्या हो गए, आपस में प्रोपोर्शन हो गए। और अगर ऐसा हो जाता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा जो EF साइड है और BC साइड है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे देयरफॉर EF पैरेलल टू BC।
अभी चलेंगे एग्जांपल 8.2.3 की ओर। पेज नंबर 305 में है ये एग्जांपल। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ द टू इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A and angle C meet at the diagonal BD, then show that the internal bisectors of B and D meet at the diagonal AC। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और उसके A और C एंगल्स के जो इंटरनल बाइसेक्टर है यानी बाइसेक्टर है, वो उनको अगर पीछे की तरफ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ पे मीट करेंगे? डायगोनल BD में मीट करेंगे। और हमें ये दिखाना है कि उसके जो बाकी दोनों एंगल है यानी B और D, उनके जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो भी अगर हम लोग उनको भी पीछे की तरफ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ पे मीट करेंगे? डायगोनल AC में मीट करेंगे। तो ये हमें दिखाना है। पहले हम जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। सिंपल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए आप, जैसे होता है इस तरह से भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डायगोनल्स कितना होगा? ये रहा एक डायगोनल, दूसरा होगा ये वाला डायगोनल। सपोज इसका नाम दे देते हैं हम लोग A, इसका नाम देंगे B, इसका नाम देंगे C, इसका नाम देंगे D। तो A और C आपस में ऑपोजिट में है और B और D ऑपोजिट में है। ठीक, अभी हम लोग एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको प्रोड्यूस करेंगे अप टू डायगोनल BD। और जो एंगल C का जो बाइसेक्टर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, उसको यहाँ पे मिलाएंगे DB में। कौन से पॉइंट में मीट करेगा वो? सपोज़ हम लोग इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं E। ओके, अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि जो D और B का जो बाइसेक्टर है वो भी क्या करते हैं? AC में मीट करते हैं। तो ये दिखाने के लिए हम लोग D से D का बाइसेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं और P से B के बाइसेक्टर को भी प्रोड्यूस करते हैं। और सपोज़ इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग F। ओके, तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है A और C का बाइसेक्टर, तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, सिंस the bisectors of angle A and angle C meet the diagonal BD at the point E। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख पाएंगे? फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब अच्छे से देखिए। ये रहा हमारा ट्रायंगल और ये जो AE है, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। और AE क्या है? एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.2.1, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 8.2.1 क्या हो जाएगा? इनका जो रेशियो है बेस का और दोनों साइड का, दोनों का जो रेशियो है साइड्स का, वो इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ से, देखिए ये रहा हमारा B और ये रहा हमारा D। तो देयरफॉर होगा BE इज टू ED इज इक्वल टू AB इज टू AD। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। और इस ट्रायंगल के लिए इसका नाम है BDC और इसका भी इंटरनल बाइसेक्टर है CE। तो इसके केस में क्या होगा? देखिए BE इज टू ED इक्वल टू BC इज टू CD। इसको देंगे हम लोग नंबर 2। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों से क्या मिलेगा हमको
कि ए बी इज टू ए डी दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। बी सी इज टू सी डी हो गया ये चीज़। अभी हम लोग सपोज़ पकड़ लेंगे कि ये जो डी और बी का बाइसेक्टर है, सपोज़ इन दोनों में से कोई भी एक का पकड़ लेंगे। हम लोग सपोज़ पकड़ लेते हैं कि जो बी का बाइसेक्टर है वो ऐसी डायगोनल को एफ़ में इंटरसेक्ट करता है, एफ़ में कट करता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ angle B cuts the diagonal AC at कौन सा पॉइंट में, at F में कट करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा देखिए, ये रहा हमारा ए बी सी और ये जो बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे जाके कट कर रहा है, एफ़ में। तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.2.1 देयरफॉर ए एफ इज टू एफ सी इज इक्वल टू ए बी इज टू बी सी, ठीक है। ए बी इज टू बी सी, इसको देंगे हम लोग नंबर 3 और इसको दे देंगे हम लोग नंबर 4। अभी हम लोग जाएंगे नंबर 3 में। फ्रॉम 3 देखिए 3 से हम लोग क्या मिला था, ए बी इज टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज टू सी डी। इसको हम लोग लिख पाएंगे इस तरह से, ए बी इज टू ए डी, ए बी बाई ए डी, बी सी बाई सी डी, बी सी बाई सी डी। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी यहाँ पे रहेगा, बी सी यहाँ पे आ जाएगा, ए डी यहाँ पे चला जाएगा, सी डी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, ए बी इज टू बी सी यहाँ पे हो जाएगा, ए डी इज टू सी डी। इसको देते हैं 5 नंबर। अभी देखिए जो 5 और 4 है दोनों का, इसमें देखिए ए बी इज टू बी सी है, यहाँ पे भी ए बी इज टू बी सी है, या फिर आप उसको अच्छे से या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको दे देंगे 5 नंबर। देखिए 4 और 5 से हम लोग क्या मिल रहा है कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 वी गेट क्या मिला, देखिए कि ए एफ इज टू एफ सी इज इक्वल टू ए डी इज टू सी डी। इसका मतलब क्या है, ए एफ इज टू एफ सी इज इक्वल टू ए डी इज टू सी डी। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है ए एफ ए डी सी और इसमें है ए एफ इंटरनल बाइसेक्टर, और हमें पहले से ही पता है कि ए एफ इज टू एफ सी और ए डी इज टू सी डी। इसका क्या मतलब होता है, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, तब भी पॉसिबल हो पाएगा जब ये जो डी एफ है वो किसको कट करेगा, ए सी को कट करेगा, यानी मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर डी एफ इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, और अगर डी एफ एंगल डी का बाइसेक्टर होगा तो ऑब्वियसली वो ए सी के साथ मीट करेगा। देयरफॉर डी एफ मीट्स ए सी एट कौन सा पॉइंट में, एट एफ। तो पहले ही हमने एज्यूम करके रखा हुआ था कि जो बी का बाइसेक्टर है वो है ए सी, और वो डायगोनल बी का जो बाइसेक्टर है यानी बी एफ वो किसके साथ,
मीट करता है, एस सी के साथ मीट करता है कौन से पॉइंट में, एफ पॉइंट में। और अभी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जो डी का बाइसेक्टर है यानी डी एफ वो एस सी के साथ कौन से पॉइंट में, उसी पॉइंट में मीट कर रहा है यानी एफ पॉइंट में मीट कर रहा है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, बी एंड डी मीट डायगोनल एसी एट कौन सा पॉइंट, एट एफ। तो ये हमारा थ्योरम नहीं, एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 8.2.4 में, जो पेज नंबर 306 में है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें से, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमें दिखाना होगा कि किसी भी ट्राइंगल में उनके जो एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट शब्द का अर्थ होता है कि सभी बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में आके मिलते हैं, ये हमें दिखाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम होगा ABC सपोज। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है ABC। अभी हम लोग एंगल B का बाइसेक्टर BI ड्रॉ करेंगे और एंगल C का बाइसेक्टर CI भी ड्रॉ करेंगे। अभी दिखाना होगा हमें प्रूफ करते वक्त कि एक ए जो है इसका भी बाइसेक्टर कहाँ पे आके मिल रहा है, I में आके मिल रहा है। ये चीज़ हमें दिखाना होगा। तो लिख लेते हैं, लेट ABC be a triangle in which the bisectors of angle B and angle C meet at I, ठीक है, meet at I. We have to show that the bisector of angle A also meet at I. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, AI को प्रोड्यूस करेंगे D तक, ठीक है। अभी D तक जब हम लोग मतलब उसको प्रोड्यूस कर लेंगे तब हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, प्रोड्यूस AI up to D such that produce AI such that it meets BC एट कौन सा पॉइंट में, एट D, ठीक है। इसको इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे ताकि कहाँ पे जाके वो मिलेगा, BC के D में। अभी प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। प्रूफ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप ट्राइंगल ABD में, ये रहा ट्राइंगल ABD और BI है ट्राइंगल ABD का इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और अगर ऐसा हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 8.2.1 क्या होगा, देखिए, सिंस इन ट्राइंगल ABD BI is the
इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। देयरफॉर क्या होगा, डी आई इज टू आई ए इज इक्वल टू बी डी इज टू बी ए। इसको हम लोग लिख पाएंगे इस तरह से, डी आई बाई आई ए इज इक्वल टू बी डी बाई बी ए। इस तरह से लिख पाएंगे। इसको दे देते हैं हम लोग नंबर 1। अभी चलिए नेक्स्ट पार्ट में, इस ट्राइंगल के लिए यानी ट्राइंगल ए सी डी के लिए भी सेम चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर है सी आई, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी सी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देयरफॉर डी आई इज टू आई ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी इज टू सी ए, यानी कि डी आई बाई आई ए इज इक्वल टू डी सी बाई सी ए। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2। अभी नंबर 1 और नंबर 2 में आप अगर इक्वेट करेंगे तो दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 we get DC by CA is equal to BT by BA। ओके, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करके एक्सचेंज करेंगे। देखिए किस तरह से ए बी जो है वो आ जाएगा सी डी की जगह पे। ए बी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और सी ए अपने जगह पे ही रहेगा। बी डी जो है वो भी अपने जगह पे रहेगा और ये सी डी जो था वो ए बी के जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे लिखने पे क्या होता है, देखिए ए बी इज़ टू सी ए इज इक्वल टू बी डी इज़ टू सी डी, यानी यहाँ पे डायग्राम में देखिए ए बी इज़ टू ए सी इज इक्वल टू बी डी इज़ टू डी सी। ऐसा अगर हो गया तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ए डी है वो किसका इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल ए का। तो लिखेंगे देयरफॉर ए डी इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लिखेंगे सिंस ए डी passes through, एडी किसके थ्रू पास होता है, आई, पॉइंट आई। तो देयरफॉर ए आई मीट्स, ए आई ना लिख के लिख देंगे देयरफॉर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स एट पॉइंट आई। ठीक है, ये एडी हमने ड्रॉ किया था कि वो एडी किसके थ्रू जाता है, आई के थ्रू जाता है। ठीक है, और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि एडी जो है वो क्या है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो एडी अगर मतलब एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर होगा तो इसका मतलब होता है कि जो ए आई है वो भी क्या है, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑल्सो मीट एट द पॉइंट आई। तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ triangle ABC are concurrent। अभी हम देखेंगे द लास्ट एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट बिफोर एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन दिया गया है, ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विथ AB इज इक्वल टू AD। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें
जो ए बी और ए डी साइड्स हैं दोनों क्या है, इक्वल है। और क्या दिया गया है देखिए, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए डी intersect BC and CD at the points E and F respectively. Prove that EF is parallel to BD. तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। उसका नाम दे देंगे ABCD। ए बी और ए डी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। हालांकि थोड़ा ये बड़ा लग रहा है लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अभी डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, बी सी और ए डी। और एंगल बी ए सी का जो बाइसेक्टर है वो किस में इंटरसेक्ट करता है, बी सी में इंटरसेक्ट करता है। सपोज़ ये हो गया हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर और सपोज़ ये बी सी में ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और किसका बाइसेक्टर निकालना है, एंगल ए का, यानी डी ए सी का। सी ए डी या फिर डी ए सी एक ही बात है। उसका जो बाइसेक्टर है वो किस में जाके मिलता है, डी सी साइड में। कौन सा पॉइंट में, सपोज़ एफ पॉइंट में। और हमें प्रूफ क्या करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू, ये रहा ई एफ। तो ई एफ प्रूफ करने के लिए एफ को ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया ई एफ इज़ पैरेलल टू बी डी, ठीक है। तो सब कुछ दिया गया है, हम लोग बस कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ई एफ। अभी शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में ई ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देयरफॉर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.2.1, BE is to EC is equal to AB is to SC। इसको नंबर 1 देके छोड़ देंगे। अभी जाएंगे इस ट्रायंगल में DAC में, या फिर ADC भी कह सकते हो आप। इन ट्रायंगल ADC में देखिए AF जो है वो क्या है, AF इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का, एंगल CAD। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ए लिखने से नहीं चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा BAC। इसको काट देंगे, काट के लिखेंगे एंगल BAC। तो ये जब लिख दिया हमने तो इसका मतलब क्या है कि CF इज टू FD इज इक्वल टू AC इज टू AD, या फिर लिख सकते हैं AD इज टू AC। अभी देखिए क्या होगा, जो CF है इसको हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे, CF बाई FD इज इक्वल टू AD बाई AC। अभी देखिए इसी चीज़ को और एक बार मॉडिफाई करके हम लोग AD की जगह पे AB लिख पाएंगे। किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है AB इज इक्वल टू AD। इसको देंगे हम लोग नंबर 2। और कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम नहीं गिवन
ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया। अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से क्या मिला, देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। बी ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ टी। ओके, तो देखिए ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल का नाम है डी बी सी और ये रहा हमारा एफ ई। अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि एफ सी एफ इज टू एफ डी इज इक्वल टू सी ई इज टू ई बी, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं पहले। सी एफ इज टू एफ डी, सी एफ तो है, एफ डी भी है, और यहाँ पे देखिए सी ई इज टू बी ई। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। ये एक ही बात है, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था बी को, इसलिए क्या हो गया, ये दिख रहा है कि ऊपर है, लेकिन अगर रेशियो में लिखोगे आप तो एक ही बात है, बी इज़ टू सी या फिर सी इज़ टू बी, एक ही बात है। और ये देखिए ये जो रिक्वायरमेंट था हमारा वो पूरा हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू बी डी, हेंस प्रूव्ड।